Hello, folks, and welcome to our story series, where we will be taking a look at the journeys of several popular people from the gaming industry. Our guest today has been a competitive player and also known as one of the deadliest snipers in the country. He's also a caster. So, hello everybody, welcome to Free Fire World Series 2019. This is your host Arrow IB from Arrow Gaming YouTube channel. That spread his magical voice not just in India, but also to Indonesia and Thailand. He also tries to spread that knowledge and teach people about Free Fire via his YouTube channel, which has more than 1 million subscribers. Hey guys, welcome back to our gaming YouTube channel. This is your host Arrow IB. हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ. So इस वीडियो में मैंने बताया है MA2B और ड्रैगनऑफ के ट्रिक्स, साथ में पूरा गेम प्ले भी है. उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा. Today, I'm glad to be welcoming our first Free Fire star and a very close friend of mine, Ibrahim Faridi, aka Arrow IB. IB was always an overachiever ever since the beginning, even as a kid. Whether it was gaming or studies, his father enabled him to believe in himself and he was able to take it forward with iron will. मुझे शुरुआत में हारना पसंद नहीं था. ये एक थोड़ा निगेटिव चीज़ थी मेरे अंदर, बिकॉज उस टाइम छोटा था. तो सेकेंड स्टैंडर्ड में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम क्लास में सेकेंड आया. सो आई वॉज स्टार्टेड क्राइंग कि मैं रोने लगा वहाँ पे कि मैं कैसे सेकेंड आ सकता हूँ. बट जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी, मुझे समझ में आता गया कि भाई यहाँ पे जीतना ज़रूरी नहीं है, बस पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है. Even when he played video games as a kid, he was always pretty good, but he never realized that he would play games for a living later on. मुझे प्रोग्रामिंग एंड गेमिंग ये स्टार्टिंग से बहुत पसंद है, तो इसीलिए आई थिंक गेमिंग आज तक मेरे साथ चल के आया है. बट उस टाइम क्या था कि गेम को बस एंटरटेनमेंट के लिए खेलना है एंड बाकी अपने लाइफ पे फोकस करना है. इंजीनियर बनना है, बिकॉज मैंने बीटेक किया विद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. He had regular expectations like regular people, just like finishing your education, getting a high-paid job at a good company, and the usual. But then something happened that changed his outlook. तो मेरा ये था कि हाँ, MNCs में जाना है, काम करना है, प्रमोशन लेना है और लाइफ एंजॉय करनी है. साथ में YouTube का एक पैशन बन गया था, मतलब एक इंटरेस्ट आ गया था YouTube में कि इसको भी लेके चलते हैं. ठीक है, मतलब ये भी साइड में होगा तो मजा आएगा, बाकी अपना जो फ्री टाइम होगा उसमें गेमिंग भी कर लेंगे. तो सब कुछ किया एंड इतना कैपेबल हो गया कि भाई जॉब कर सकूं. फ्रीलांसिंग भी करी, बाकी जॉब ऑफर्स भी आए. बट मैंने वहाँ पे फिर एक थोड़ा सा ट्विस्ट लिया. मैंने कहा नहीं, 1 साल का मुझे टाइम चाहिए. इसमें मैं थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, बिकॉज इतना मुझे नॉलेज हो गई थी, इतना बैकअप बन चुका था मेरा कि मुझे यहाँ पे मैं जॉब भी कर सकता था और एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकता था. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, ई स्पोर्ट का आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है. और वो तब लगा जब मैंने गरीना के साथ काम करना शुरू किया, फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम में आया एंड फिर मुझे कास्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली. जब मैं इंडोनेशिया गया, देन मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये इवेंट बहुत ज़्यादा बड़े हैं. जितना हम लोग इनको सोचते हैं वो 6-10 टाइम्स ज़्यादा बड़े हैं. तो वहाँ पे जब मैंने कास्ट किया इंडोनेशिया में, एशिया इन्विटेशनल्स इवेंट था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार यहाँ भी हम कुछ कर सकते हैं आगे. तो मैंने फिर उसके बाद थाईलैंड में गया, वहाँ पे भी मैंने कास्ट किया स्ट्रीमर शोडाउन. देन धीरे धीरे ऐसे ही कास्टिंग अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती गई और उसके साथ मुझे रियलाइज हुआ कि भाई जब मेरे पास इतना गेमिंग सेंस है और मैं ई स्पोर्ट में जा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं खुद ना ई स्पोर्ट में जाके जो ऑडियंस है उनको चीज़ें सिखाना शुरू कर दूँ. When he started experimenting with YouTube, he did not necessarily stick to gaming content. But this would really help him a lot when he decided to delve into Free Fire later. तो मैंने थोड़ी सी अपनी वहाँ पे जो पाथ था उसको चेंज किया. मैंने कहा नहीं, अपने लिए नहीं, बाकियों के लिए सोचते हैं और इन रिटर्न वो मिल ही जाता है. जब आप दूसरों के लिए सोचते हो तो आपको भी इन रिटर्न मिल ही जाता है. तो वही मैंने किया. मैंने अपना पूरा नॉलेज लगाना शुरू कर दिया यूट्यूब में और टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ फ्री फायर पे कंटेंट बनाना शुरू किया एंड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया और धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो होने लगा. Eventually, his success on YouTube would grab the attention of Garena. Here, he talks about how Garena noticed him. एक्चुअली गरीना ने एक इवेंट रखा था, तो उस इवेंट में कुछ वीडियोस अपलोड करनी थी एंड
उस वीडियो की अगर रीच 100K होती है, देन आप उसमें सेलेक्ट होंगे एंड आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो हम लोगों ने वीडियो पे काफी मेहनत करी और एक वीडियो बनाई एंड वो वीडियो वायरल हुई। सो वो वायरल होने के बाद गजना के हम लोग स्पॉटलाइट में आए कि हाँ, ये एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने पार्टनर प्रोग्राम में। सो बेसिकली वहां से शुरू हुआ और ये जो पार्टनर प्रोग्राम का सीन था, ये सिर्फ मेरे दिल में एक होप इसने जगाया कि भाई ये भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये काम छोटा नहीं है, ये काम बहुत बड़ा है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। और इसलिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, इवन इतना स्ट्रगल किया यूट्यूब में, आई कैन नॉट से इन वर्ड्स, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। कभी सपोर्ट देने वाले बहुत थे, बट मेरा सीन था कि मुझे अपने से ही कुछ करना है। तो कभी भी किसी से सपोर्ट नहीं मांगा, लाइक प्रमोशन एंड ऑल, तो अपना ही खुद को इम्प्रूव करता गया। व्यूज नहीं आते थे, बहुत कुछ हुआ, बट धीरे धीरे हम लोग ने कंटिन्यू किया। एंड इन सब में मेरे साथ है एरो एके, जो कि मेरा बचपन का दोस्त है एंड हम लोग यूट्यूब पार्टनर्स भी हैं। बेसिकली उसका सीन क्या था, वो उस टाइम पे काफी अच्छे मोन्टाजेस बनाता था एंड जो हम लोग के मोन्टाज वायरल हुए वो पूरे वर्ल्ड वाइड में देखे गए और बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिला। तो वहां से स्पेशली हम लोग को बूस्ट मिला था चैनल में। स्टार्टिंग में मोन्टाजेस थे एंड देन धीरे धीरे हम लोग ने पूरा शिफ्ट किया कि नहीं, हम अच्छा खेलते, कोई नहीं, हमको ऑडियंस को इम्प्रूव करना है, उनके गेम प्ले को इनहेंस करना है। It was time to expand his horizons beyond content creation, and hence he decided to give casting a shot. He casted 2 international events, after which he realized it might just be possible to turn this into a career. Getting your parents' support is one of the major pain points for Indian gamers. How did he get the approval of his parents? चेंज हुआ जब मुझे कास्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली और मैं गया, मैंने कास्ट किया, फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क किया। तो फिर वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को भी दिखा कि हाँ, ये भी एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसको पता है। और मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे लिए और अब आज भी हैं। तो मुझे सपोर्ट बहुत किया और जब उनको लगा कि हाँ, ये डायरेक्शन सही है, ये कुछ कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है भीड़ से हट के, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, करो। After casting the India Today League in 2019, he decided that it was time to give back to the community. So he started imparting his knowledge via his YouTube channel. His YouTube content was great. It was in-depth and it explained the game mechanics like nobody else. His tips and tricks about how to become a better player are probably the most helpful videos out there. इसमें हम बात करेंगे ग्रेनेड टाइमर यूज़, मतलब जो नया नया फीचर आया है ग्रेनेड का, जिसमें हम टाइमर लगा के उसको एक्सप्लोड कर देते हैं। लिटरली ग्रेनेड अभी ग्रेनेड लॉन्चर जितना ओपी बन चुका है। He's been a competitive player, a caster, a content creator, and much more than that, he's been an important figure that's been cherished by the community. If asked to choose the experience which is the best, he did not really have an answer. तो सबका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, लाइक सभी बराबर लेवल पे, मतलब हम किसी को किसी से कम नहीं कह सकते। अगर हम कहें ई स्पोर्ट अपने में एक दुनिया है और अगर आप खेलते हो उसका मजा ही अलग है, उसका बिल्कुल अलग मजा है। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन का मजा बिल्कुल अलग है। वहां पे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, खुद को डेवलप होता देखते हो। कि मैं खुद की 1 साल पहले की वीडियो देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये मैं क्या बना रहा था। देन आप देखते हो ना खुद में इम्प्रूवमेंट, वो चीज आपको वहां दिखता है, उसका अलग मजा है। और कास्टिंग की तो आपको पता ही है, कास्टिंग की तो बात ही अलग है। और कास्टिंग में भी हम लोग धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते हैं। लाइक कुछ महीने पहले हम जैसे कास्ट कर रहे थे उससे काफी कोशिश करते हैं इम्प्रूव करें। तो पूरा सब एक अपने में दुनिया है और सबकी अपने में वैल्यूज हैं और इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो आई डोंट थिंक कि मैं इसमें बता सकता हूँ क्या अच्छा है, बट मेरा ये है कि अगर मैं ग्राइंड कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा मैं हर तरफ ग्राइंड करूँ। But when it comes to choosing the one moment which gave him the most satisfaction, it's obvious. 1 मिलियन कंप्लीट किया, उससे अच्छा तो कोई मोमेंट नहीं हो सकता। बिकॉज 1 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है और एक ऐसा माइलस्टोन है कि हम सभी सपने जब भी जो भी यूट्यूब पे एंट्री करता है वो एक सपना जरूर देखता है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे हो जाए। भले इसके आगे का ना सोचे कि मुझे 10 मिलियन चाहिए, 20 मिलियन चाहिए, लेकिन 1 मिलियन का वो सपना होता है और जब वो सपना पूरा हुआ तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। Eventually, after content creation, he also started streaming. And YouTube is not the only platform where he did that. There are several other streaming platforms where he has tried his hand. When he achieved a certain level of success, he knew there will be people who look up to him. He has a word of advice for them too. तो आपको
एटलीस्ट बैकअप्स चाहिए, लाइक आप पढ़ाई भी करो, आप जॉब के लिए कैपेबल हो जाओ और उसके साथ आप गेमिंग को कंटिन्यू करो जो मैंने किया। आपको प्रमोशंस की तरफ नहीं भागना है, आपको खुद के कंटेंट को इम्प्रूव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंटेंट में बहुत कुछ आता है, थंबनेल क्रिएशन आता है, आपका कंटेंट क्रिएशन आता है, आपकी जो स्पीच है वो आती है, तो आपको उस पर वर्क करना है, ना कि आप जो ये टाइम वेस्ट कर रहे हो कि भाई मेरा प्रमोशन कर दो। ये टाइम आप इधर अगर लगा दोगे एंड कोई जो यूट्यूब में ग्राइंड कर चुका हो या फिर जिसको यूट्यूब की नॉलेज हो, आप उससे एडवाइस लो, अपना कंटेंट उसको दिखाओ। Free Fire is changing constantly. The esports scene will shift even more now that PUBG Mobile has been banned in India. So, what does he think about them? वेल देखा जाए तो पबजी अपने में एक वर्ड था एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, ये सब अपने में एक दुनिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर हम एक चीज़ से प्यार कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है दूसरे से नफरत करें। राइवल्स हर किसी के होते हैं, लेकिन उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं, तो ये चीज़ डिपेंड करती है। और बात करें अगर पबजी में जो क्रिएटर्स आके यहाँ खेल रहे हैं या जो प्लेयर्स आके यहाँ खेल रहे हैं, तो फ्री फायर में सबसे एक चीज मैं ये कहूंगा, फ्री फायर की एक जो थोड़ी सी कमी है वो है इसका फर्स्ट इम्पैक्ट। फर्स्ट इम्पैक्ट थोड़ा सा इसका लाइट रहता है, बिकॉज यहाँ पे जब आप कॉल ऑफ ड्यूटी या काउंटर स्ट्राइक या फिर पबजी से इधर आते हो तो आपको थोड़ा सा मूवमेंट में मुश्किल होती है एंड इसमें थोड़ा एम असिस्ट ज्यादा है। ये चीजें थोड़ा सा बाकी गेम से इसको डिफरेंट बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गेम अच्छा नहीं है। लाइक आपको इसमें थोड़ा ज्यादा इसके इंटरनल्स में जाना होगा एंड बिलीव मी, मैंने ऑलमोस्ट सारे गेम खेले हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेले हैं। फ्री फायर की बात करूँ तो फ्री फायर में आपको इंटरेस्ट तब आएगा जब आप थोड़ा सा इसके इंटरनल्स को समझोगे, लाइक ग्लू वॉल कैसे लगती है, फास्ट मूवमेंट कैसे करते हैं। जब आप नॉर्मल से उस पेज पे पहुंच जाओगे तो आपको ये गेम इतना ज्यादा अच्छा लगेगा कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। यही मेरे साथ भी था, शुरू में मुझे भी थोड़ा सा लगता था कि यार कैसा मूवमेंट हो रहा है एंड ऑल सब कुछ, जैसा आप लोग को लगता होगा, बट धीरे धीरे जब मैं उसके इंटरनल्स में गया तो मुझे लगा नहीं भाई ये तो बहुत ही कमाल का गेम है, और बस उसको खेलना शुरू कर दिया अच्छे से। Ibrahim has been one of the most influential people in the Free Fire Indian community, and we thank him a lot for joining us today. If you have any other ideas about who you would like to see next on our channel, or if there's any particular story that you would like us to cover, let us know in the comments below. Thanks for watching, guys, and we'll see you next time.